एक मित्र ने पूछा है, सुमिरन करते ही खुमारी होनी शुरू हो जाती है, अब खुमारी का मजा लें या वापस सुमिरन करने की कोशिश करें, क्योंकि खुमारी सहज हो रही है, सुमिरन के लिए जबरदस्ती करनी पड़ेगी। खुमारी परमात्मा का प्रसाद है। जो भी साधना तुम करो, नाद की, नूर की, अमृत की, ऊर्जा की, प्रेम की, आनंद की, उसका परिणाम खुमारी है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जितने नशे जहान दे उतर जात पर बात। नानक देव जी कहते हैं कि जितना भी नशा करते हो, भांग खाओ, अफीम खाओ, दारू पियो, वो शाम को सेवन करो, सवेरे सवेरे होने तक खत्म हो जाता है। लेकिन नशा का प्रचलन बहुत है। लेकिन एक नशा ऐसा भी है जो सेवन करो तो कभी उसका नशा उतरता नहीं है, वह है नाम का सिमरन। नाम का अर्थ हुआ ओंकार, जिसमें नाद है, नूर है, अमृत है, चैतन्य है, आनंद है, ये सब नाम के ही प्रकार हैं। लेकिन अधिकतर लोग नशा के सेवन से खुमारी लाना चाहते हैं, भौतिक खुमारी, सांसारिक खुमारी की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में जब शुरू हम आए थे तो यहाँ एक आश्रम है साईं बाबा का, वहाँ कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ हम लोग ठहरे थे, शाम को घूमने निकले तो सड़क पर ही लोग बैठ गए थे। हमने ध्यान से देखा कि दारू के गिलासेस भी लगा रखे हैं, बिछा रखे हैं। मैंने कहा कि भाई रास्ता दो, उनका आप भी बैठ जाओ। उसमें से किसी ने कहा, आपको पता नहीं, सूरज अस्त हरियाणा मस्त। नहीं, ये नशा तो तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य बर्बाद कर देगा। मगर एक नशा ऐसा है जिसके बारे में नानक देव जी इशारा कर रहे हैं, जिसके बारे में सभी संत कह रहे हैं, वो नशा ऐसा है कि तुम्हारे स्वास्थ्य में भी विकास करेगा और साथ साथ आत्मिक विकास भी करेगा। चाहे समाधि हो, चाहे सुमिरन हो, या साक्षी का प्रयोग कर रहे हो, ध्यान का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन इन सब का अंतिम परिणाम है खुमारी। एक नशा, एक मस्ती छाए रहती है और उस मस्ती में हमेशा रहने का मन करता है। जैसे मैं अभी हम थोड़ी देर पहले कुंडलनी जागरण की बात कर रहे थे। जब कुंडलनी जागृत हो जाती है तो काफी लंबे समय तक, बल्कि जब तक वो कुंडली जागृत रहती है तब तक एक खुमारी बनी रहती है। जैसे मैंने कहा 7 दिन, तो 7 दिन तक बिल्कुल तुम खुमारी में हो। जैसे सांप जब केंचुल छोड़ता है तो एक खुमारी में रहता है, मस्ती में, उसी तरह से करीब करीब तुम अपना केंचुल छोड़ रहे हो, अपनी बेहोशी का त्याग कर रहे हो और एक नशा बना रहा है। जैसे 3 महीना, मैंने कहा 3 महीना तक, जैसे हमारी कुंडलनी जागृत हुई 11 दिसंबर 1988 को और 26 जनवरी 1989 तक बिल्कुल ऐसे ही खुमारी बनी रही, ऐसे ही नशा बना रहा। तो चाहे जो भी साधना करो उसका रिजल्ट हमेशा खुमारी है। अब तुम ध्यान करते हो, ध्यान से उठते हो, समाधि करते हो, सुमिरन करते हो और एक खुमारी घेर लेती है। लेकिन वो खुमारी थोड़ी देर बनी रहती है। मैं अब कहता भी हूँ कि उठो जरा सेलिब्रेशन करेंगे, मैं देखता हूँ तुमको पीड़ा होती है, तुमको मन करता है थोड़ी देर और बैठते, थोड़ी देर और लेटते। मुझे पता है, क्योंकि फिर भी हम थोड़ा उत्सव इसलिए करा देते हैं कि उदासी न तुम्हें घेर ले। मस्ती रहेगी, लेकिन मस्ती कहीं उदासी में बदल ना जाए, क्योंकि तुम उस मस्ती की खोज करोगे और वो मस्ती फिर मिलेगी नहीं, तो फिर तुम उदास हो जाते हो। अरे मस्ती आई, वो देखते देखते वो विदा हो जाती है। जैसे बादल आया, देखते देखते विदा हो जाता है। बादल की परछाई आती है, बादल तो चल रहा है, देखते देखते विदा हो जाती है। तो वो मस्ती देखते देखते विदा हो जाती है और उसके बाद एक पीड़ा तुम्हारे मन में होती है, कितनी मस्ती थी, छूट गई, फिर तुम उदास हो जाते हो। इसलिए बीच में हमने
एक स्टेप डाला कि चलो सेलिब्रेशन कर लो, ताकि एक बार जब सेलिब्रेशन कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में फिर उदासी नहीं आएगी। तो निश्चित रूप से खुमारी प्रसाद है, परमात्मा का प्रसाद है। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि अब सुमिरन करें कि खुमारी का मजा लें। ये कुछ ऐसा ही हुआ कि एक पेग पिया और खुमारी आई और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि दूसरा पेग पिए कि उसी के नशा का मजा ले। अरे नशा को थोड़ा गहराना है तो 2-3 पेग तो कम से कम पियो। ऐसे ही पहली खुमारी के साथ ही सुमिरन बंद मत कर दो, क्योंकि जितना तुम सुमिरन करोगे, जितनी अधिक देर तक तुम सुमिरन करोगे, खुमारी उतनी देर बनी रहेगी, उतनी इंटेंसिटी बनी रहेगी, उतना ड्यूरेशन बना रहेगा। तो इतना हड़बड़ी में नहीं जाना है, इतनी जल्दी में नहीं पड़ना है, बल्कि जितना सुमिरन अधिक से अधिक कर सको, अधिक से अधिक जितना सुमिरन में रह सको उसमें रहो, क्योंकि उसके बाद जब खुमारी आएगी तो काफ़ी देर तक रहेगी और उसकी इंटेंसिटी भी बहुत गहन होगी। लेट्स एक्नॉलेज।